हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या तत्वों के संकेत के बारे में जानेंगे। तो अब तक विश्व में लगभग नहीं 118 तत्व ज्ञात है। विश्व भर में 118 तत्व ज्ञात है और यही 118 तत्व मिलकर बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यौगिकों की संख्या कितनी है? तो यौगिकों की संख्या लगभग 35 लाख से भी अधिक है। किसकी? यौगिकों की संख्या। तो हम जानेंगे, हमें तो तत्वों के संकेत के बारे में पढ़ना है। तो इतना सारा तत्व 118 तत्व मिलकर बहुत सारी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हर जगह इसका हमें आगे उपयोग करना है, तत्व का और यौगिक का। तो हर समय इतना लंबा लंबा लिखना तो असुविधाजनक सा लगता है ना। जैसे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो देखो ऐसे लिखेंगे। अगर इसको ऐसे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिखेंगे तो ये बहुत लंबा सा नहीं हो गया? असुविधाजनक। हर बार इसका इतना लंबा लंबा प्रयोग करना थोड़ा असुविधा सा ही लगता है। अगर इसको संकेत सूत्र के रूप में लिखना रहेगा तो CO2 सीधा लिख देंगे। और ये ऑक्सीजन लिखना रहेगा, ऑक्सीजन। ये इतना लंबा लिखना पड़ा, संकेत लिखना है, सोचे O2 लिख दो, हो गया। इसीलिए हमें संकेत की आवश्यकता पड़ी। तो प्राचीन काल में वैज्ञानिक लोग क्या करते थे? वो बहुत सारे प्रणाली अपनाया करते थे। ग्रीक प्रणाली, डाल्टन प्रणाली। उस प्रणाली के अनुसार वैज्ञानिक लोग अलग अलग तत्वों को चित्र बनाकर प्रदर्शित किया करते थे। जैसे सोना को कैसे प्रदर्शित किया करते थे ग्रीक प्रणाली में? ऐसे। ये सोना को ऐसे प्रदर्शित किया करते थे। डाल्टन प्रणाली में कार्बन को ऐसे दर्शाया जाता था, ऐसे। इसको पूरा ब्लैक कर दिया जाता था, ये कार्बन का प्रतीक होता था। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिखना था तो इसका सूत्र क्या होता है? CO2। और ऑक्सीजन को ऐसे दर्शाया करते थे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो ऐसे, मतलब फिगर द्वारा ही दर्शाया करते थे प्राचीन काल में वैज्ञानिक लोग। बाद में एक वैज्ञानिक आए, ब्रजीलियस। उनके अनुसार वो एक नया प्रणाली को सामने लेकर आए। क्या है? ब्रजीलियस के अनुसार तत्वों को संकेत द्वारा सूचित करने की प्रणालियाँ निम्नलिखित है। वो एक नया प्रणाली लेकर आए। उनके प्रणाली द्वारा क्या कहता है? संकेत लिखने की विधि। तो पहला विधि क्या था? तत्वों के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर द्वारा। जैसे ऑक्सीजन हो गया तो उसका प्रथम अक्षर क्या है? O है। हाइड्रोजन हो गया, उसका प्रथम अक्षर H है। नाइट्रोजन हो गया, उसका प्रथम अक्षर N है। तो पहला वही है कि तत्वों के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर द्वारा। एक ही अक्षर से शुरू होने वाले विभिन्न तत्वों के नाम के संकेत। ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो एक ही नाम से शुरू होता है, तो उसको कैसे संकेत करेंगे, उसको कैसे सूचित करेंगे? तो जैसे कार्बन हो गया, ठीक है। तो कार्बन तो है ही C, और यही दूसरा है कैल्शियम Ca। तो ये भी तो C से ही शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट अक्षर जो है ये कैपिटल लेटर का है। और कैल्शियम, अगर कैल्शियम है तो पहला अक्षर तो ये कैपिटल हो गया। दूसरा कौन सा अक्षर लेना है? जिस पर उच्चारण करते समय जिस शब्द पर ज़्यादा जोर लगे उसको यूज करना है। तो कैल्शियम। ये हो गया कैडमियम। कैडमियम तो ये तो कैपिटल लेटर है, पहला C। और उसके बाद कौन सा शब्द के उच्चारण करने पर ज़्यादा जोर पड़ता है? तो D पर। तो कैडमियम। ये वैसा ही है, ये कोबाल्ट, क्रोमियम, कैल्शियम सब वही है। वही कह रहा है कि एक ही अक्षर से शुरू होने वाले विभिन्न तत्वों के नाम के संकेत को ऐसे लिया गया। प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर का और दूसरा अक्षर जिस शब्द पर उच्चारण करने में ज़्यादा जोर पड़े उसको लिया गया स्मॉल लेटर का। तीसरा क्या है? तत्वों के लैटिन नाम के आधार पर। बहुत सारा तत्व जिसको
संकेत कैसे लिखा गया, उसके अपना नाम पर नहीं, उसके अंग्रेजी नाम पर नहीं, उसके लैटिन नाम के आधार पर रखा गया उसका संकेत। जैसे कि मान लीजिए लैटिन क्या है, लैटिन एक भाषा है। जैसे हिंदी नाम हो गया क्या, तत्व, एगो तत्व है सोडियम, हिंदी नाम हो गया सोडियम। इसका लैटिन नाम क्या था, नाइट्रियम। तो इसको अपने नाम पर नहीं रखकर इसके लैटिन नाम पर रखा गया इसका संकेत क्या, Na। ऐसे सोडियम के नाम पर रखा जाता है तो इसका पहला अक्षर क्या होता, एस होता, लेकिन इसके लैटिन नाम पर रखा गया नाइट्रियम के नाम पर Na। ऐसे बहुत सारा तत्व है जिसको अपना नाम पर नहीं रखकर लैटिन नाम के आधार पर उनका संकेत रखा गया। जैसे कि इतना सारा है, सोडियम का लैटिन नाम है नाइट्रियम, तो इनका संकेत हो गया Na। आयरन का हो गया फेरम, तो इसका संकेत है Fe। कॉपर का हो गया क्यूप्रम, तो इसका संकेत है Cu। सिल्वर का आर्जेंटम, लैटिन नाम आर्जेंटम है, तो इसका संकेत हो गया Ag। पहला अक्षर क्या है, कैपिटल लेटर का है, और दूसरा अर्जेंटम, जी मतलब जिस पर ज़्यादा उच्चारण करने में जिस पर ज़्यादा जोर लगे उसको दूसरे में रखना है। अर्जेंटम, जी पर ज़्यादा जोर लग रहा है तो दूसरा जो अक्षर होगा वो जी होगा और स्मॉल लेटर का होगा। गोल्ड अयूरम, तो यही है अयूरम। टीन स्टेनम, SN, इस पर एन पर ज़्यादा जोर लग रहा है तो N। लेड का लैटिन नाम होता है प्लम्बम, तो PB। मरकरी हाइड्रागिरम लैटिन नाम है तो इसका संकेत हो गया Hg। एंटीमनी का लैटिन नाम हो गया स्टीवियम, तो इसका संकेत होगा Sb। वही कह रहा है कि तत्वों के लैटिन नाम के आधार पर भी संकेत रखा गया है। ये किनका कहना था, ब्राजीलियस के अनुसार ये प्रणाली जब सामने लेकर आए तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस प्रणाली को विरोध किया। बाद में फिर लगभग 100 साल बाद इस प्रणाली को अपनाया, जो कि अभी तक चल रहा है। तो संकेत को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप को रासायनिक संकेत या संकेत कहते हैं। क्या है, तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप को मतलब छोटा रूप को रासायनिक संकेत या फिर संकेत कहते हैं। जैसे हमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ही करना रहेगा, ठीक है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca(OH2), इसको अगर अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल। इसको हम संकेत के रूप में लिख दिए। मान लीजिए इसको यहाँ संकेत नहीं रहता, ठीक है, इसको शब्दों में लिखना रहेगा तो कितना लंबा हो जाएगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे इस अभिक्रिया करके क्या बनाता, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल। ये कितना लंबा लिखना पड़ता अगर ये इसका हम संकेत और सूत्र नहीं लिखते तो, और हर जगह इसका उपयोग करना, बार बार इतना सारा लिखना, ये तो बहुत मेहनत का काम है ना, थोड़ा असुविधाजनक सा लगता है। इसलिए हमें रासायनिक संकेत और सूत्र की आवश्यकता पड़ी और ज़रूरत भी है इसको। तो अगले यहाँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आगे बताऊँगी। तो तत्वों की संख्या, उसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, ये सब कौन कौन सा तत्व है, परमाणु संख्या कितनी है, द्रव्यमान कितना है, ये सब मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। धन्यवाद।